नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद आए ताजा रुझान को लेकर। बात किया जाए जिस तरीके से मध्य प्रदेश से ताजा रुझान आए हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके से तमाम लोगों से बात करने के बाद वहां के जो रुझान आए हैं वो कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चौंका देने वाले हैं। इन्हीं राजनीतिक पार्टियों की अगर बात किया जाए तो यहां मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं अगर हम लोग तो बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी जैसी तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन मुख्यतः अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में अभी तक कभी सत्ता बीजेपी और कभी कांग्रेस के हाथ में रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने समय समय पर मध्य प्रदेश में अच्छा और बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अब मौजूदा अगर चुनाव की बात किया जाए, आज की तारीख के चुनाव की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीन राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं बड़ी मुख्यतः से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तमाम रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की नीचे की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं खिसकने वाली है। बड़ी बात जिस तरीके से निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पिछली अगर सरकार की बात किया जाए 2018 में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस चला, उसके बाद में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनती है और शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिस तरीके की जुल्म, जाति और अत्याचार मध्य प्रदेश में एससी, एसटी, आदिवासी समाजों पर हुआ है वो किसी से भी छुपा नहीं है। पेशाब का कांड जैसे घृणित कार्य हुए, बहुत से ऐसे कांड हुए जिससे ये दल, ये लोग तब लगातार जो है कहीं ना कहीं एससी, एसटी, ओबीसी के समाज के जो लोग हैं वो आज भी उस चीज के पीड़ित हैं और लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से तमाम जो ये लोग हैं वो लगातार शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस दोनों सरकारों से बड़ा खासा नाराज नजर आते हैं। इसीलिए बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मुख्य पार्टी बनती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके के तमाम जो जनसभाएं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा की मायावती जी की रही, जो बात किया जाए 6 से 14 तारीख के तक की जो तमाम जो जनसभाएं रही वो मध्य प्रदेश में रही और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को एक अपार जन समर्थन मिला, इससे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। और जिस तरीके से बात किया जाए चुनाव संपन्न हो गया है और चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम जो राजनीतिक लोग यहां पर चुनाव लड़ रहे थे, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो थी, सबकी जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो गई है। बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश का ताजा रुझान आया है और उस रुझान में जिस तरीके से बात किया जाए कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और एक जो अदर जो दल रहे उन्होंने जो चुनाव लड़ा उसमें किसको कितना परसेंटेज मिला है वो सारी बात आपके सामने रखूंगा। तो जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस को यहां पर 39% जो है मत प्रतिशत मिलने वाला है। वहीं अगर बात किया जाए बीजेपी की तो बीजेपी को यहां पर 38% जो है वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात किया जाए बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस गठबंधन की तो इस गठबंधन को 15 से 20% तक का वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात किया जाए अगर वह सीटों की कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं तो उन सीटों पर भी बात कर लेते हैं। तो उस सीटों की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश के अंदर मौजूदा विधानसभा चुनाव में 100 से 105 जो सीटें हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात किया जाए बीजेपी की तो बीजेपी को मध्य प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव में 95 से 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, इस गठबंधन की अगर बात करें तो 25 से 30 सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इतना सब कुछ देखने के बाद मध्य प्रदेश की सीटों का भी हम समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में जो भी राजनीतिक दल 116 सीटें जीत कर आता है वो अपनी सरकार बना लेता। लेकिन जिस तरीके से तमाम आंकड़ा निकल कर आ रहा है, तमाम रुझान निकल कर आ रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी
पूर्णतः सरकार बनाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो रणनीति रही बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने कुछ समय पहले मायावती जी ने यह कहा था कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 100 से 105 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की अगर बात किया जाए तो 95 से 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, यानी कि इससे साफ तौर पर यह साबित हो जाता है कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी और कांग्रेस किसी को भी अपनी सरकार बनानी है तो उसे बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना होगा, यानी बहुजन समाज पार्टी के पास जाना होगा। और मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि हम सरकार में शामिल होंगे, सरकार में शामिल होकर हम अपने लोगों का विकास करेंगे, अपने लोगों पर हो रही जुल्म जाति अत्याचार को रोकेंगे। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ताजा रुझान आए हैं और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है, 25 से 30 सीटें जो जीतती हुई दिखाई दे रही है। और अन्य अगर पार्टियों की बात किया जाए, कुछ निर्दलीय लड़ रहे हैं, कुछ और जो दल लड़ रहे हैं, उनकी अगर बात किया जाए तो 0 से 5% वोट शेयर के साथ वो 0 से 5 जो सीटें उनके खाते में जाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा स्पष्ट हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आने वाली है। मायावती जो चाहती थी कि कोई मजबूत सरकार ना बने, मजबूर सरकार बने, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में SC ST आदिवासी समाज पर जिस तरीके से जुल्म जाति अत्याचार तमाम पेशाब कांड जैसे कांड होते हैं, वहां पर मायावती की जो रणनीति थी और उसमें मध्य प्रदेश के तमाम जो पीड़ित लोग थे उन्होंने भरपूर साथ दिया है। और वो साथ कितना उन्होंने सही साबित होता है वो 3 दिसंबर के चुनावी परिणाम में साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए, अगर मध्य प्रदेश के राजनीति में जिस तरीके से 3 दिसंबर को जो तमाम चुनावी परिणाम घोषित होंगे, वहां पर अगर ये आंकड़ा मैच कर जाता है तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा खेला जो है वो मध्य प्रदेश में करेगी। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोई भी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर वहां मायावती को अपने साथ लेना है तो SC ST OBC आदिवासी इन समाज के लोगों को मान सम्मान और इनके दुख दर्द और हर एक की चीज का निवारण जो है वो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों को करना एक मजबूरी साबित होगा। और 2 अप्रैल के जितने भी मुकदमे हैं वो मुकदमे कहीं ना कहीं इन राजनीतिक पार्टियों को वापस लेना होगा। बहुजन समाज पार्टी जो चाहती थी वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। मायावती की रणनीति को कोई काट नहीं सकता, ये अकाट रणनीति है और वो ग्राउंड पर लगातार दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी रणनीति के तहत सबसे पहले आकाश आनंद को भेजा, रामजी गौतम को भेजा, इन लोगों ने लगातार मेहनत किया और उस मेहनत के बाद तमाम प्रत्याशियों का चुनाव उन्होंने एक सिलेक्टिव चुनाव किया। और जिस तरीके से बात किया जाए 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें जीती थी और उन 2 सीटों में बात किया जाए रामबाई परिहार जिन्होंने चुनाव जीता था, जिन्होंने बसपा के साथ गद्दारी नहीं की, लेकिन बसपा का एक और विधायक बना था जिसने बसपा से गद्दारी करके बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा चुनाव हुआ है उसमें तमाम टिकटों का जिस तरीके से बंटवारा किया गया है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो सरकार में भी शामिल होंगे और मंत्री पद भी ग्रहण करेंगे। बड़ी बात निकल कर आ रही है और मायावती का जो रणनीति थी वो रणनीति कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 3 दिसंबर को यह रणनीति कितनी मजबूती के साथ कामयाब होती हुई दिखाई देती है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर ये आंकड़े कहीं ना कहीं मैच हो गए 3 दिसंबर के तमाम चुनावी परिणामों से, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ा जो है बदलाव नजर आएगा। मध्य प्रदेश में बहुजन सरकार का एक परछाई दिखाई देगी और मायावती की छत्र छाया में कहीं ना कहीं तमाम जो वहां के लोग हैं, जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिन पर लगातार जुल्म जाति अत्याचार तमाम कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के द्वारा समय समय पर किया गया है, वो कहीं ना कहीं थमेगा और उन लोगों को भी मान सम्मान स्वाभिमान और विकास देखने को मिलेगा। हालांकि क्या कुछ 3 दिसंबर को होगा ये देखने वाली बात रहेगी। आपका इस मामले पर क्या कहना है? मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को होने वाले चुनाव परिणाम की घोषणा में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।